सिर्फ कन्हैया का वर्ण किया, परमेश्वर का वर्ण किया। जो जिस स्थिति में थी वैसी ही दौड़ी और कन्हैया के दर्शन के लिए भगवान के चरणों में जाकर के पहुंच गई। सबको भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है, मैं आपका क्या प्रिय करूं। भगवान बोले, जाओ सबकी सब रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ये रात्रि बड़ी डरावनी है, हिंसक जंतुओं से सेवित है। हे देवियों, अपने अपने घर जाकर के तुम विश्राम करो। तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने स्वयं अब बुलाया और अब जाने को कहते हो। आपने तो गीता में स्पष्ट प्रतिज्ञा की है, भासयते सूर्यो। 15वें अध्याय में भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की, न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मुझे प्राप्त होकर जीव पर संसार में नहीं जाता। जब आपने ऐसा कहा है कि नहीं, तो हमें संसार में जाने को क्यों कहते हो। भगवान ने कहा, देवियों, अपने पतियों की सेवा पुत्रादि का ख्याल रखना सती नारी का धर्म है। गोपी बोली, वो तो ठीक है कन्हैया। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक सती नारी थी, उनके पतिदेव कहीं से धारे थके लौटे, गोद में सिर रख करके लेट गए और उसका बेटा अग्नि की ओर बढ़ने लगा। तो उसने सोचा कि बेटा को बचाऊं कि पतिदेव को जगाऊं। उसने सोचा कि पतिदेव की नींद भंग न हो, बेटा आग में गिरी तो गिरे, वो पतिव्रता थी। और भगवान बोले, देवियों, उस पतिव्रता के प्रभाव से अग्नि चंद्रमा चंदन के समान शीतल हो गई। तो इसलिए जाओ अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी बोली, कन्हैया तुम बुरा ना मानो तो एक कहानी हम भी सुनाएं। भगवान बोले, जरूर सुनाओ। तब उन्होंने कहा, कन्हैया, किसी गांव में अकाल पड़ा, अन्न आदि की अव्यवस्था हो गई। तो पति अपनी पत्नी से बोला, देवी तुम तो घर में रहना, मैं कमाने के लिए जंगल कहीं शहर आदि में जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद लौटूंगा। पत्नी ने कहा, फिर मैं आपकी डेली प्रणाम करती हूँ, कैसे करूंगी, सेवा कैसे करूंगी। पतिदेव ने कहा, देवी तब तक मेरी मिट्टी के रूप की पूजा करना, तो मिट्टी का स्वरूप बना लेना। और वो अपने किवाड़ लगा करके मिट्टी के पतिदेव की सेवा करती है। कुछ दिनों बाद वो अपने पतिदेव की पूजा अर्चना कर रही है, मिट्टी के जो बनाए हुए हैं। और उसके असली पति आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं और कहते हैं, देवी गेट खोलो, मैं आ गया। तो बताओ कृष्ण कि अब उसको गेट खोल देना चाहिए या अपने मिट्टी के पति की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कहने लगे, देवियों ये तो सच बात है, जब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी के पति की क्या पूजा करनी। गोपियां बोली, कन्हैया तुम ही हमारे सच्चे पति हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। अपनी शरण ग्रहण करने को कहो, हमें जाने को न कहो। सभी गोपियां रोने लगी, रुदु सुस्वरम, कन्हैया हमें जाने को न कहो, आपकी शरण में ही जीवन बीते। गोपी का तो यही भाव है। गोपी अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करती है। जाने को न कहो, अपनी शरण में ही ग्रहण करो। भगवान बोले, गोपियों कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारा क्या प्रिय करूं। गोपियों को थोड़ा अभिमान आया। एक गोपी कहने लगी, कन्हैया मुझे गोद में सिर रख के सो जाने दो, मैं थक गई हूँ। एक गोपी बोली, कन्हैया मुझे प्यास लगी है, जरा जल ले आओ। एक गोपी बोली, कन्हैया मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा मेरा सिर दबा दो। भगवान ने सोचा कि इन गोपियों को अभिमान हो गया कि मैं इनके बस में हूँ। भक्ति में भी अभिमान हो जाता है, इसलिए भक्ति भी सावधानी से करिए। इस बात का कभी भी अभिमान न हो जाए कि भगवान मेरे हैं, अरे उनकी कृपा है इसलिए वो मेरे हैं। यदि वो जाना चाहे तो एक क्षण के लिए जा सकते हैं। गोपियों को अभिमान हुआ कि कृष्ण हमारे हैं, ये अभिमान ठीक नहीं है। हाँ, ये अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति हूँ, अस अभिमान जाए जन भोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभिमान स्वीकार है। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान उनके अभिमान का हरण करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता, भगवान अंतर ध्यान हो गए उनके उस अभिमान को दूर करने के लिए।
और एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए कि एक गोपी कोई और नहीं, श्री किशोरी राधा रानी ही एक गोपी। उनको लेके भगवान अंतर ध्यान हुए। एक वन से दूसरे वन में गोपियां कन्हैया को खोज रही हैं और अलग अलग तुलसी से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं, कभी कदम्ब से पूछती हैं। दृष्टो वह कचिदस्वत्थ लक्ष्यग्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनई। हे पीपल के वृक्ष, क्या तुम्हें कन्हैया का पता है वो कहाँ गए? हे कदम्ब के वृक्ष, तुम्हारे ऊपर बैठकर तो वो हमेशा बंसुरी बजाते हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए? हे तुलसी, तुम्हारे बिन तो कन्हैया एक क्षण भी नहीं रहते, तुम कन्हैया का पता बता दो। इस प्रकार कभी खग से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी मृग से पूछती हैं, सबसे कन्हैया का पता पूछती हैं। जैसे सीता के वियोग में राम भी पता पूछ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये, सात्वानि कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे तुलसी, तुम ही बता दो, हे पीपल तुम ही बता दो। इस प्रकार गोपियां एक वन से दूसरे वन में। इधर किशोरी जी को भी थोड़ा सा अभिमान आया कि कन्हैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। तभी श्री किशोरी जी बोली, कन्हैया मुझे भी जंगल में चलते चलते थक गई हूँ, कि क्या मुझे आप कंधे पर बिठाएंगे? भगवान बोले, हाँ देवी आओ। और जैसे ही भगवान नीचे बैठे, वो किशोरी जी को छोड़ के भी चले गए। किशोरी जी कन्हैया को लगे करके अचानक मूर्छित होकर के जाग गई। उसी समय गोपियों ने राधा रानी को मूर्छा से जगाया, उठाया और कहा, कन्हैया कहाँ गए? तब किशोरी जी बोली कि मुझसे भी अपराध हुआ है, मुझे भी अभिमान हुआ है, चलो हम सब की सब अब भगवान को ढूंढती हैं। लेकिन जैसे ही वनों में भटकने लगी तो गोपियां सोचने लगी, जैसे जैसे सघन जंगलों में हम जाएंगी, कन्हैया के कोमल चरणों में कंटक लग जाएंगे। इसलिए जो वस्तु जहां खोई है वहीं ढूंढनी चाहिए। यमुना के तट से कन्हैया खोए हैं, इसलिए यमुना के तट पर ही जाकर के उनको खोजेंगे, वहीं उनको पुकारेंगे और वहीं हमारी पुकार सुन के हमारे प्राणनाथ पधारेंगे। और समस्त गोपियां यमुना के तट पर जाकर के बैठ गई हैं। रात्रि में शरद ऋतु की दिव्य पूर्णिमा 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। और आज वृंदावन की जो रज है उसमें अनेक प्रकार के हीरे मोती जवाहरात माणिक्य मूंगा चमकने लगे। वृंदावन में सुवासित सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। वृंदावन के पेड़ों पर सुंदर सुंदर फल लदने लगे। आज की रात आनंदमय रात्रि हो गई भगवान के महाराज के लिए। कृष्णचंद्र भगवान की। सभी गोपियों ने यमुना के तट पर आकर के और बड़ा सुंदर गीत गाया। इसको विरह गीत कहते हैं, गोपी गीत कहते हैं। और बताते हैं कि ये इतना अच्छा गीत है कि इसको गाने से कन्हैया शीघ्र आ जाते हैं। तो जो भी संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं उनको गोपी गीत के 2-4 श्लोक डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये भगवान को बुलाने की पुकार है। गोपियों ने बहुत कारुणिक भाव से कन्हैया को पुकारा। तो गोपी गीत पंच प्राणों में प्राण अपान व्यान समान उदान, जैसे प्रास पंचाध्यायी 5 प्राण है भागवत के, ऐसे ही गोपी गीत प्राण वायु है, बिना प्राणों के नहीं चल सकता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का गोपी गीत इसका प्राण है। आइए 1-2 श्लोक गाते हुए चलते हैं। गोपियों की पुकार है, कन्हैया को बुला रही हैं। जयति तेधिकं यमना व्रजा स्वयत इंदिरा सरस्वती
जो प्रेम शारदा सूरत रात के सुलगदा सिका वरद इस जला प्याल राक्षसा वर्ष मारुखा वैद्यता लगा दशमया मजा को भया दशवते रक्षिता खलु गोपिका लगनो बाबा अखिल चंद्र भगवान की जय। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, तुम्हारे जन्म से इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। जय जी तेरी कम जन्मना। हे प्रभु, हमारे लिए अब दर्शन दीजिए। हम